जिस मिसाइल अटैक से पूरा नाटो दहशत में है, उस मिसाइल को लॉन्च करने वाले पुतिन के जनरल से नाटो बहुत बुरी तरह से डर गया है। पुतिन ने दुनिया को दिखाया है कि रूस का सबसे बड़ा लड़ाका यानी जनरल कराका ये, जिस मिसाइल अटैक से बाइडेन से लेकर ब्रिटेन और मैक्रो से लेकर मेलोनी तक घबरा गए हैं। पूरा यूरोप पूछ रहा है कि क्या अगला नंबर हमारा है? क्या पुतिन अब यूरोप को सामूहिक सजा देने जा रहे हैं? पुतिन ने जिस नई मिसाइल से हमला किया उसे अंजाम देने वाले जनरल का नाम है जनरल सर्गेई कराकायेव। जनरल कराकायेव वो कमांडर है जिसके पास पुतिन की हर परमाणु मिसाइल का बटन है। पुतिन ने क्रेमलिन में एक मीटिंग बुलाई और उस मीटिंग में पुतिन के सामने चौथे नंबर पर बैठे जनरल का नाम ही है जनरल सर्गेई कराकायेव। पुतिन ने अपना सबसे खतरनाक जनरल दुनिया को क्यों दिखाया? पुतिन के सबसे खतरनाक जनरल ने नाटो को कैसे डराया? पुतिन का लड़ाका जनरल क्यों बता रहा है नाटो को कैसे तबाह करेगा रूस? क्या रूस का सबसे बड़ा लड़ाका जनरल सर्गेई कराकायेव पुतिन का सबसे बड़ा बदला लेने जा रहा है? इस मीटिंग में जनरल ने पुतिन को बताया कि रूस की ओरेश्निक मिसाइल कैसे पूरे यूरोप को खत्म कर सकती है। Исходя из поставленных задач и дальности действий данного оружия, оно может поражать цели на всей территории Европы, что выгодно его отличает от других видов высокоточного оружия большой дальности. Как вы уже сказали, массированное применение данного вида оружия будет сопоставимо с применением ядерного. पुतिन का सबसे बड़ा लड़ाका जनरल कराकायेव ने जो कहा उसका मैसेज पूरे यूरोप में पहुंच गया है, क्योंकि रूस और यूक्रेन के युद्ध में नाटो ने बहुत बड़ी गलती कर दी है और यह खबर अब पूरे यूरोप ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में वायरल है। और यही वजह है कि पुतिन का जनरल कराकायेव बहुत गुस्से में है। खबर यह है कि यूक्रेन ने ब्रिटेन से मिले स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइल से रूस के कुर्स्क में अटैक किया और इस हमले में ना सिर्फ रूस का एक टॉप जनरल मारा गया बल्कि रूस के लिए लड़ रहे उत्तर कोरिया के 500 सैनिक भी मारे गए। न्यूज रिपोर्ट्स का दावा है कि स्टॉर्म शैडो से रूस पर 12 हमले किए गए। इस हमले में रूस के जनरल वलेरी सोलोदचुक मारे गए। इस हमले में रूस के 18 अफसरों के मारे जाने का भी दावा किया गया है। इस हमले में किम जोंग उन को भी बड़ा झटका लगा है, क्योंकि 500 सैनिकों की मौत बहुत बड़ा आंकड़ा है। वैसे ये दावा पश्चिमी मीडिया का है। इसी के बाद पुतिन का गुस्सा इतना भड़का कि उन्होंने अपने सबसे बड़े लड़ाका कमांडर जनरल कराकायेव को बुलाया और ऑर्डर जारी हुआ कि यूक्रेन को स्टॉर्म शैडो वाले हमले की सजा दी जाए। और ओरेश्निक के वॉरहेड के धमाकों को फिर देखिए, एक के बाद एक यूक्रेन के नीत्रो शहर पर गिरे इन वॉरहेड्स ने बता दिया कि पुतिन की ताकत क्या है, पुतिन की मिसाइल पावर क्या है। पुतिन जब चाहें यूरोप के किसी भी शहर को अपनी ओरेश्निक मिसाइल से दहला सकते हैं। ओरेश्निक एक हाइपरसोनिक मिसाइल है जिसका वीडियो पुतिन बार बार देख रहे हैं। ये आवाज से 10 गुना रफ्तार से हमला करती है, यानी 12,000 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा। इसकी रेंज 5,000 किलोमीटर है, यानी पूरे यूरोप का एक एक इंच पुतिन कवर करते हैं। यानी तब लंदन से लेकर पेरिस और रोम से लेकर बर्लिन तक सब शहर जलने लगेंगे। पुतिन की मिसाइल 100% की गारंटी देती है। Такого оружия, как мы знаем, как вы знаете, ни у кого в мире пока нет. Да, рано или поздно оно появится и в других ведущих странах. Мы знаем, какие разработки там ведутся. Но это будет завтра, или через год, или через 2. А у нас эта система есть сегодня. И это важно. इस वक्त रूस में कुर्स्क के बड़े इलाके पर यूक्रेन का कब्जा है और पुतिन के साथ उत्तर कोरिया के फौजी भी वहां डटे हुए हैं। ज़ेलेंस्की को यहां अमेरिका और ब्रिटेन से मदद मिल रही है। इस बात ने पुतिन को बहुत ज्यादा गुस्से से भर दिया है, क्योंकि नाटो के दोनों देशों ने अब यूक्रेन को ऐसे हथियार इस्तेमाल करने की इजाजत दे दी है जो रूस के अंदर गहराई तक हमला कर सकते हैं।
इनमें अटैकम रॉकेट की रेंज 300 किलोमीटर से ज्यादा है। यूक्रेन को अटैकम रॉकेट अमेरिका से मिले हैं, वहीं स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइल की रेंज 500 किलोमीटर से ज्यादा है। ये मिसाइल यूक्रेन को ब्रिटेन से मिली है। साथ में स्टॉर्म शैडो की नकल स्काल्प मिसाइल भी है, जो यूक्रेन को फ्रांस से मिली है, यानी मैक्रो ने दी है। इन तीनों हथियारों को रूस के खिलाफ इस्तेमाल करने की इजाजत ज़ेलेंस्की को दे दी गई है। यही वजह है कि तीनों हथियारों से अब यूक्रेन ने रूस के ब्रयांस्क और कुर्स्क के इलाकों में हमले तेज कर दिए हैं। कुर्स्क में चल रहे युद्ध को लेकर ज़ेलेंस्की बहुत ज्यादा तनाव में है और इसकी वजह है उत्तर कोरिया, जिसकी भारी भरकम फौज पुतिन के खातिर अपनी जान देने को तैयार है और ज़ेलेंस्की के सैनिकों की जान लेने को बेकरार है। इसी फौज को खत्म करने के लिए अब ज़ेलेंस्की कुर्स्क में अटैकम बरसा रहे हैं और वो अटैकम को लेकर बहुत ज्यादा खुश हैं, क्योंकि रूस को इसमें बहुत ज्यादा खतरा हो गया है। अटैकम रॉकेट की रेंज 300 किलोमीटर से ज्यादा है। इस रॉकेट के जरिए ज़ेलेंस्की रूस के अंदर तक कई शहरों और रूस के मिलिट्री टारगेट्स को खत्म कर पाएंगे, जिसमें एयरबेस भी होंगे, मिलिट्री हेडक्वार्टर भी होंगे और न्यूक्लियर ठिकाने भी होंगे। The indication at the moment is that they are being deployed to counter North Korean troops currently in the Kursk region, where Ukraine's military launched a military incursion over the summer and currently occupy positions there. अमेरिका और ब्रिटेन के फैसले ने पुतिन के गुस्से को और ज्यादा भड़का दिया है। पुतिन का कहना है कि ओरेश्निक के स्टॉर्म शैडो वाले हमले का जवाब है। स्टॉर्म शैडो यूक्रेन को ब्रिटेन से मिली क्रूज मिसाइल है, जिसकी रेंज 500 किलोमीटर से ज्यादा है। जब इस मिसाइल से रूस को टारगेट बनाया जा रहा है, तब पुतिन ने ओरेश्निक मिसाइल का छोटा सा ट्रेलर दिखाया है। Він поставив це завдання. Я впевнений, що він хоче нас витиснути до 20 січня. Для нього дуже важливо продемонструвати, що він контролює ситуацію. Він не контролює. यूक्रेन की राजधानी कीव पर लगातार हमले हो रहे हैं। खार्किव पर कब्जा करने के लिए पुतिन तैयार बैठे हैं। ओदेसा में भी मिसाइल हमले हो रहे हैं। प्रोक्रक्स से पोलतावा तक पुतिन के टारगेट पर यूक्रेन के नए शहर आ चुके हैं, जो अब तक रूस की बमबारी का निशाना नहीं थे। देखा जाए तो ओरेश्निक मिसाइल का इस्तेमाल करके पुतिन ने एक नया मोर्चा खोल दिया है, जिसका जवाब पूरे नाटो के पास नहीं है। नाटो ये भी जानता है कि अटैकम्स, स्काल्प या फिर स्टॉर्म शैडो शुरुआत में ये मिसाइल पुतिन के मोर्चों को कमजोर कर सकती है, लेकिन एक बार पुतिन ने तीसरी आंख खोली तो ज़ेलेंस्की के पास बचने का विकल्प नहीं होगा और फिर पुतिन के गुस्से की अगली बारिश पूरे यूरोप पर होगी।